मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक है, टाइटल है, टॉपिक है कुंडली में बिजनेस योग, चयन और सफलता का केपी सूत्र। कुंडली में बिजनेस योग, चयन और सफलता का केपी सूत्र। बिजनेस सिलेक्शन एंड सक्सेस फार्मूला इन केपी। जी हाँ मित्रों, बिजनेस माने व्यवसाय, रोजगार या कारोबार, आप कह सकते हो। साधारण भाषा में लोग बिजनेस यद्यपि हिंदी शब्द है, अंग्रेजी शब्द है, लेकिन बिजनेस ही कहते हैं व्यवसाय की जगह। क्या आपने कभी सोचा है, क्या आप जानना चाहते हो कि आपके कुंडली में बिजनेस का योग है कि नहीं है? अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो कुंडली में योग है कि नहीं है, और व्यवसाय या बिजनेस की सफलता के लिए उसको चुनने का या चयन करने का सूत्र क्या है, और सफलता का सूत्र क्या है, इस पे आज हम विस्तार से आपको बताएंगे। सबसे पहले तो कुंडली में बिजनेस का योग, दूसरी बार हम चयन का सूत्र और सफलता का सूत्र। अंत में हम सफलता कैसे मिलेगी इस पर बात करेंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। हाइप का बटन है तो हाइप करिए। वीडियो पसंद आवे तो लाइक करिए। अधिकतम मित्रों को शेयर करिए और वीडियो को पूरा देखिए, स्किप करके मत भगाइए। स्किप करके भगाएंगे तो कुछ तो जान जाएंगे और सफलता कैसे मिलेगी नहीं जान पाएंगे। मित्रों, जीवन यापन के लिए धन बहुत जरूरी है। भरण पोषण के लिए अनाज जरूरी है, कपड़ा जरूरी है तन ढकने के, लेकिन इसके लिए जीवन यापन के लिए क्या हम करते हैं? या तो नौकरी या तो व्यवसाय। खेती भी करते हैं, वो भी एक कारोबार है, व्यवसाय है। बिजनेस एक अलग चीज़ है जिसमें खरीद फरोख्त होता है। तत्काल आप खरीदोगे, बेचोगे और उससे जो लाभ मिलेगा उसको कहते हैं बिजनेस, व्यापार, कारोबार, धंधा, कल कारखाना, फैक्ट्री, जो भी आप करें। तो क्या आपकी कुंडली में बिजनेस का योग है? इसको जानने के लिए और उसको कैसे हम चुने, इसका नियम क्या है और सफलता का सूत्र क्या है, हम तीनों पर बात करेंगे। आइए हम देखते हैं। आज हमने केवल दिया है कि फिर लग्न आमलिक कस्प चार्ट। ये मेष लग्न की कुंडली है, जो नेचुरल कुंडली है। इसमें लग्न और कस्प कुंडली दोनों निहित हैं। कुछ सूत्र हैं। पहला तो है योग, दूसरा है सिग्निफिकेटर। केपी में सिग्निफिकेटर होते हैं, कार्जेस होते हैं, उसको आप जानते होंगे। थोड़ा यहाँ कुंडली माध्यम से बताऊंगा। चयन का नियम क्या है? अगर योग है तो कोई बिजनेस आप करोगे सफलता नहीं मिलेगी, उसको चयन का नियम होना चाहिए। और सफलता का सूत्र क्या है? सफलता कब मिलती है? असफलता का कारण क्या है? बहुत से लोग बिजनेस करते हैं, सफल नहीं होते। बहुत से लोग करते हैं, बहुत सफल होते हैं। बहुत से लोग करते हैं, सफलता और असफलता दोनों के झूले पर झूलते हैं। प्रश्न कुंडली का भी सहयोग लेना पड़ेगा। इसमें जरूरत पड़े तो रूलिंग प्लेनेट का भी। आपको हर हथियार से तैयार रहना है, हर टूल के साथ।
पहली चीज तो हम लग्न कुंडली की बात करते हैं, जो आपकी जन्म कुंडली है। बिजनेस मेनली 7वें भाव से देखा जाता है, लेकिन उसका प्रमुख भाव 7वां न हो के सहयोगी भाव बनता है। प्रमुख भाव यहाँ 10वां भाव बनेगा। 7वां से बिजनेस देखा जाएगा, 7वें का सहयोग जरूरी है, लेकिन 10वां भाव प्रमुख हो जाता है, क्योंकि हमारा कर्म क्षेत्र है और बिजनेस को कर्म क्षेत्र से 10वें से ही देखा जाता है। तो हम एक तो पहले 10वीं के सब लॉर्ड को देखेंगे, उसमें 7वें भाव की स्थिति देखेंगे। दूसरा एक भाव और देखेंगे, द्वितीय भाव धन, धन भाव को भी देखेंगे। और बहुत से लोग नौकरी भी करते हैं और बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसमें 6वें भाव की भी जरूरत पड़ेगी। 11वां भाव जो इच्छा पूरक है, तो 2, 6, 10, 11 तो धन और इच्छा पूर्ति के लिए, आय के लिए है। लेकिन 7वां भाव मेनली व्यवसाय का है, इससे पत्नी स्थान तो ही है, बिजनेस पार्टनर का भी है, लेकिन जहाँ हम कारोबार कुछ बिजनेस करते हैं उसमें 7वां भाव शामिल हो जाता है। तो सबसे पहले आपकी कुंडली में हम देखेंगे कस्पल सब लॉर्ड को। बार बार हमने चर्चा किया है, हमें पहली वीडियो हमने दिया है, केपी फलित ज्योतिष की असली चाबी क्या है। बहुत से लोग देखे होंगे, नहीं देखे होंगे, देखिए इसके पहले वाली वीडियो है। असली चाबी है सब लॉर्ड। सब लॉर्ड एक कस्पल सब लॉर्ड होता है और एक प्लेनेट्स सब लॉर्ड होता है, ग्रहों का। लेकिन प्लेनेट्स कस्पल सब लॉर्ड जो है आपका योगा योग बताता है। कुंडली में ऐसा योग है कि नहीं है कि आप बिजनेस कर सकते हैं। तो मित्रों, पहली चीज तो यहाँ ये देखिए कि 10वां भाव का उपनक्षत्र स्वामी 10वां भाव में है। 10वां भाव का उपनक्षत्र स्वामी 7वें भाव का सिग्निफिकेटर हो या कार्जेस हो। 7वें भाव को कैसे हो? नक्षत्र के माध्यम से हो। केपी में हमने बार बार बताया है कि 7वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो भी है, ABCD, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, और वो नक्षत्र के माध्यम से 7वां भाव बता रहा है। तो आप बिजनेस कर सकते हो, बिजनेस का योग है। इसके साथ साथ बिजनेस से धन भी कमाया जाता है। तो धन भाव के उपनक्षत्र स्वामी को भी मिलाओ, द्वितीय भाव का सब लॉर्ड अगर 7वें और 10वें दोनों को बता रहा है, तब आप बिजनेस कर सकते हो, करोगे, उससे धन भी मिलेगा। तो 10वीं का सब लॉर्ड 7वें को बता रहा है और द्वितीय का सब लॉर्ड 10वें और 7वें को बता रहा है नक्षत्र के माध्यम से। तो निश्चित रूप से आप बिजनेस करोगे। अब 10वें का सब लॉर्ड 7वें को तो बता रहा है, लेकिन अगर 6वें को भी बता रहा है तो आप 6वां स्थान नौकरी का होता है, बिजनेस के साथ नौकरी भी करोगे। और 10वां का सब लॉर्ड 6वें के साथ 2, 10, 11 भी बता रहा है, 7, 2, 10, 2, 6, 10, 11 बता रहा है। तो नौकरी और बिजनेस जो करोगे उसमें धन काफ़ी मात्रा मिलेगा। 6वां नहीं है तो व्यवसाय से पैसा मिलेगा, 6वां है तो नौकरी भी करोगे। लेकिन द्वितीय भाव का सब लॉर्ड अगर 10वें और 7वें को बता रहा है तो बिजनेस आपके लिए सूटेबल है। ये तो क्लियर हो गया, बिजनेस आप करोगे, लाभकारी होगा। अब दूसरा विषय यह है, सिग्निफिकेटर की बात हमने किया। 10वां भाव का उपनक्षत्र स्वामी 7वें को बता रहा है, द्वितीय का सब लॉर्ड 7वें और 10वें को बता रहा है, तो बिजनेस करोगे।
लेकिन सिग्निफिकेटर की मुख्य भूमिका है। अगर 7वें के साथ 8 और 12 आ गया है तो व्यवसाय तो आप करोगे, लेकिन सफलता के लिए बहुत संकट झेलना पड़ेगा। 8वां और 12वां परेशानी और संकट का होता है। बिजनेस तो कराएगा, लेकिन आपको बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी, हरदम अप डाउन होता है। लेकिन अगर वही 7वें के साथ 2 और 11 भी आ गया है तो अच्छी आमदनी होगी। 8-12 नहीं है, ठीक है। 6वां भी आ गया है तो नौकरी भी करोगे, बिजनेस भी करोगे। इसके लिए नियम बताया गया है कि अगर आपको बिजनेस करना है या नौकरी करना है, मेन चीज बिजनेस है, तो कौन सा बिजनेस आप करोगे? अगर 10वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी चर राशि में है। चर का आप जानते हो, मेष, कर्क, मकर, तुला, मेष, कर्क, तुला और मकर, ये 4 राशियां हैं। मेष, सिंह, धन, वैसे समझो। मेष, वृष, मिथुन, इसका मतलब मेष 4 राशि है, वृष स्थिर राशि है और मिथुन द्वि स्वभाव राशि है। कर्क 4 राशि है, सिंह स्थिर है, कन्या द्वि स्वभाव। इस तरह से आप जान सकते हो कि 4 राशि है कि स्थिर। अगर 10वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी 4 राशि में है, कर्क में है, तुला में है, मकर में है, तो आप का बिजनेस दौड़ेगा, चलेगा। ऐसा बिजनेस आपको करना चाहिए या करोगे जो फुटकर होगा, लेकिन उसमें ग्राहकों की भीड़ लगी रहेगी। लेकिन अगर 10वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी स्थिर राशि में है तो 4 राशि, उसमें ग्राहकों की कमी हो जाएगी, ग्राहक कम आएंगे। स्थिर राशि माने वृष, सिंह, वृश्चिक, कुंभ। अभी हमने नियम बताया। इसमें अगर है तो इसमें ग्राहक कम आएंगे, 100% ग्राहक नहीं आएंगे। लेकिन अगर स्थिर राशि में है और 6-11 बता रहा है, 2-10-11 बता रहा है, तो आपके पास अगर महीने में एक ही ग्राहक आएगा तो काफ़ी आमदनी दे देगा। इसमें स्थिर व्यवसाय होता है। जैसे 4 राशि वाले में आप किराना का दुकान खोल लीजिए, आप थोड़ा दूध बेचने का कारोबार कर लीजिए, कपड़े के व्यापारी हो गए, ये सब का व्यापार जिसमें ग्राहक हमेशा आते जाते हैं। लेकिन 4 राशि वाला व्यवसाय जो है वो महीने भर कितना भी कमाएगा, मान लीजिए 1 लाख कमाएगा। लेकिन स्थिर राशि का व्यवसाय अगर आपका चल रहा है, अच्छे सिग्निफिकेटर है, धन देने वाले 2, 6, 10, 11, तो महीने में वो 10 लाख पा जाएगा। जैसे जमीन का कारोबार है। और अगर 10वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी द्वि स्वभाव राशि में है, इसमें मिथुन में है, कन्या में है, धनु में है, मीन में है, द्वि स्वभाव राशियाँ, तो बिजनेस हमेशा अप डाउन होता रहे। कोई भी बिजनेस करो, चर करो या स्थिर करो, जो भी करोगे उसमें स्थिरता नहीं रहती, द्वि स्वभाव रहता है, आगे पीछे हो, आगे पीछे हो। तो मित्रों, ये नियम है, चर स्थिर द्वि स्वभाव, इसकी जरूरत पड़ती है। अब हमने बताया कि चयन का क्या तरीका है, कुंडली आपकी बता देगी कि कौन सा बिजनेस करोगे तो लाभकारी रहेगा, कौन से भाव का समलाड़ जुड़ा हुआ है 8-12 से नक्षत्र के माध्यम से। 10वें भाव का समलाड़ अगर जुड़ा है तो सफलता नहीं मिलेगी। अब मान लो नौकरी के साथ व्यवसाय करना है तो 10वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी बुध हो या उसका नक्षत्रेश बुध हो,
या बुध की राशि में हो, बुध के नक्षत्र में हो, बुध की ज्योति में हो, बुध की दृष्टि में हो, बुध के मतलब बुध से संबंधित हो, या द्वि स्वभाव राशियों में हो, दसम भाव का उपनक्षत्र स्वामी और उसका नक्षत्रीय, दोनों की बात कर रहा हूँ। अगर ये द्वि स्वभाव ग्रह है या दो स्वभाव ग्रह बुध से जुड़ा हुआ है, द्वि स्वभाव ग्रह माने बुध माना जाता है, तो बुध हो या बुध से संबंधित हो, और या तो बुध की राशि द्वि स्वभाव राशियों में मिथुन, कन्या, धनु और मीन में हो, ये द्वि स्वभाव, तो नौकरी और व्यवसाय दोनों आप करेंगे। द्वि स्वभाव माने दोनों आप करेंगे। तो इस तरह से आप नौकरी और व्यवसाय दोनों करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है, असफलता का कारण और सफलता का सूत्र। इसमें हम एक लॉजिक प्रश्न कुंडली का बताने जा रहे हैं, जिसमें व्यवसाय का चयन आप कायदे से कर सकते हो। जन्म कुंडली में एक ग्रह से अनेकों व्यवसाय देखे जाते हैं। मान लो दसम भाव का उपनक्षत्र स्वामी शुक्र आया, तो किसी भी राशि में हो, चर स्थिर द्वि स्वभाव में, लेकिन शुक्र से वाहन भी देखा जाता है, शुक्र से आपको लग्जरी जीवन भी, लग्जरी सामान देखा जाता है, या सौंदर्य प्रसाधन की दुकान दे, या पेट्रोल मोबाइल की दुकानें भी चलती हैं, ऑटोमोबाइल्स की दुकानें भी चलती हैं। तो इस तरह से एक ग्रह से अनेक बिजनेस की शाखाएं उपशाखाएं हो सकती हैं। वहाँ ज्योतिषी भी कंफ्यूज होगा, आप भी कंफ्यूज। इसका सबसे सरल सटीक लॉजिक है कि आप प्रश्न कुंडली से यह प्रश्न देखें। बिजनेस का योग तो कुंडली से देखें, वो सही है, उसी से देखा जाएगा, लेकिन कौन सा बिजनेस करें ये जन्म कुंडली से न देख करके ये प्रश्न कुंडली से देखिए। उसके लिए अलग अलग संख्या, अलग, हर आदमी अपनी क्षमता के अनुसार जानता है कि 1, 2, 5 क्या बिजनेस कर सकता है। जैसे एक, और उसके लिए संख्या मांगा जाए, जैसे उसकी ज्योतिषी एक लिस्ट बनाएगा, या आप खुद ज्योतिषी हो तो लिस्ट बनाओ। अगर आप दूध का व्यापार करना चाहते हो, 1 से लेकर 249 तक कोई संख्या उसके सामने रहे, मान लीजिए 55 रख दिया। किराना कारोबार करना चाहते हो, नंबर 2 पर रखिए। इसमें इच्छा है आपकी, 4-5 व्यवसाय चुन रहे हैं, तो किराना वाले के सामने 32 लिख दिया। आप कपड़े का व्यवसाय करना चाहते हैं तो उसके सामने 109 लिख दिया। आप लोहे का व्यापार करना चाहते हो, उसके आगे 210 लिख दिया। इस तरह से 4-5 बिजनेस जो आपके दिमाग में है, जो आपकी क्षमता है, उसको करने के लिए अलग अलग बिजनेस के सामने अलग अलग संख्या रख दीजिए, और उस संख्याओं के आधार पर प्रश्न कुंडली बना डालिए। अलग अलग प्रश्न कुंडली हमने बनाना बताया है, और उसमें देखिए कि दसम भाव का उपनक्षत्र स्वामी 7वें का सिग्निफिकेटर है कि नहीं है। अगर नक्षत्र के माध्यम से 7वां बता रहा है तो वही बिजनेस करिए। मान लीजिए नंबर 1 वाला है, नंबर 2 वाला है, नंबर 3 वाला है, तो उसका कोई उपनक्षत्र स्वामी होगा, सूर्य होगा, शुक्र होगा, चंद्रमा होगा, मंगल होगा, चारों का। और जिसमें बतावे दसम का उपनक्षत्र स्वामी, दसम का उपनक्षत्र स्वामी 7वें को बतावे दसम का स्वामी, जिस प्रश्न कुंडली में उसी ग्रह से संबंधित, उसी संख्या से संबंधित बिजनेस करिए। अब ऐसी स्थिति में 4 संख्या आपने रखा, 4 बिजनेस लिया, चारों में आपने देखा दसम का उपनक्षत्र स्वामी 7वें को बता रहा कि नहीं। मान लीजिए 3 में नहीं बता रहा, 1 में बता रहा है। मान लीजिए दसम का उपनक्षत्र स्वामी मंगल है, मंगल वाला नक्षत्र के माध्यम से 7वां बता रहा है, तो मंगल वाला जो बिजनेस आपने चुना है उस संख्या के सामने वही बिजनेस आप करिए। लेकिन कभी कभी स्थिति ऐसी बनती है कि 4 संख्या आपने दिया, 2 संख्याओं वाले तो दोनों साथ साथ बता रहे हैं, तब कन्फ्यूजन होगा।
यहाँ रूलिंग प्लेनेट की जरूरत पड़ती है। एक में का उपनिषद स्वामी चंद्रमा आया, एक का उपनिषद स्वामी शुक्र आया संख्या के आधार पर। तो रूलिंग प्लेनेट निकाल के आप देखोगे कि रूलिंग प्लेनेट में चंद्रमा आया है कि शुक्र। अगर एक ही ग्रह आया है शुक्र या चंद्रमा, तो जो आया है उससे संबंधित बिजनेस करिए। मान लीजिए दोनों आ गए हैं, तो ऐसी स्थिति में जो ऊपर होगा उस उच्च दर्जे का रूलिंग प्लेनेट होगा, हमने बार बार सुना, उसी से संबंधित बिजनेस आप करिए। तो ये तो तरीका है, नियम है, आशा है आप समझ रहे होंगे। लेकिन ये बिजनेस कब होगा, उसका समय कब आएगा, सफलता कब मिलेगी? जब महादशा स्वामी इन्हीं भावों का सिग्निफिकेटर हो। 7, 2, 6, 10, 11, मतलब 7, 2, 10, 11 मेनली हो। छठवां रहेगा, नौकरी भी आप करोगे, दोनों काम करता है। 7, 2, 10, 11 इन भावों का सिग्निफिकेटर हो या इनमें से किसी भाव का हो। और दसम और उस महादशा स्वामी ABCD कोई है, उसका उपनिषद स्वामी का नक्षत्रेश भी इन्हीं भावों को सिग्निफाई कर रहा है। 7, 2, 10, 11 में से कोई भाव आए हैं, 1, 2 भाव, तो उसी दशा में ये बिजनेस में सफलता मिलेगी। सफलता कब मिलेगा? उसी समय में मिलेगी। सफलता का कारण भी है कि सही सिग्निफिकेटर है। इसी तरह से अंतर्दशा प्रत्यंतर को देख करके आप ये भी जान सकते हो कि जो बिजनेस हम कर रहे हैं उसमें कब रफ्तार पकड़ेगा, तेजी पकड़ेगा, वो महादशा अंतर्दशा पर निर्भर होता है, समय बताता है। लेकिन जो कस्पल सिग्निफिकेटर है, अगर उसने शुरू में इनकार कर दिया, नहीं आया है जन्म कुंडली में 10वें का उपनिषद स्वामी 7वें को नहीं बता रहा है, तो बिजनेस आप कोशिश करोगे लेकिन कर नहीं पाओगे। अगर 10वें का उपनिषद स्वामी 7वें को बता भी रहा है लेकिन 8, 12 को विशेष बल दे रहा है, स्वयं 7वां बता रहा है लेकिन नक्षत्र के माध्यम से 8, 12 आ गया, 5, 8, 12 आ गया, तो बिजनेस में सफलता कभी नहीं मिलेगी, चाहे दशा और समय कितना भी अच्छा हो। तो मित्रों, हम दोनों सूत्र बताए हैं, सफलता और असफलता। आप जान लीजिए 2, 7, 10, 11 ये भाव, 10, 7, 2, 11 ये प्रमुख हो सहायक भाव है। 8वां और 12वां इसके विरोधी भाव, ये जान लीजिए। 8वां 12वां आया हो तो निश्चित रूप से असफलता मिलेगी या अड़चने आएंगी, रुकावटें आएंगी। तो इस तरह से आज हम बिजनेस के योग, उसके नियम और सफलता के सूत्र तीनों पे बात किए हैं। आशा है मेरी बात आप समझ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। फिर 3 दिन बाद मैं मिलूँगा नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।